हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि गलवान क्लैशेस के बाद और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो क्लैशेस हुई है उनके बाद पहली बार चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के अंदर आ रहे हैं। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि डिफेंस मिनिस्टर भारत के अंदर आ रहे हैं? तो ये हम इसके अंदर समझेंगे, इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदर समझेंगे। और इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज एससीओ, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट एक समुद्र मंथन नाम की टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करवा रहे हैं, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। और इसके अंदर फिर को यूपीएससी के पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन टेस्ट दिया जाएगा, एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जैसे यूपीएससी करता है। इसके अंदर जीएस का पेपर होगा, राइट, और वो पेपर 9:30 AM पर होगा। इसी की तरह 2:30 PM पर जीएस का सीसेट का पेपर इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है दैट विल बी ऑन 30 अप्रैल। एक टेस्ट हो चुका है, हम सेकंड टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और एग्जाम से पहले एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके स्टूडेंट्स की, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अफोर्डेबल बैच यहाँ पर आपको सामने देखेगा। 7,999 रुपीज के अंदर हम एक बैच लेकर आने वाले हैं, राइट। इस प्राइस से ऐसा लगता है कि ये बैच जो है एक क्रैश कोर्स होगा, बट दिस इज ए कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। ऐसा लगता है प्रीलिम्स बेस्ड कुछ बैच होगा, नहीं, दिस इज कॉम्प्रहेंसिव प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस कोर्स, जिसके अंदर हम सारा ही चीजें अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू सब कुछ हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। और एक बहुत ही अफोर्डेबल बैच पहली बार पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म के अंदर लॉन्च करा गया है, जिसके अंदर 900 आवर्स का लाइव क्लासेस हम यहाँ पर देखेंगे और मेंस मेंटरशिप एज वेल एज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा। इसका जो कोड आपको यूज करना है दैट इज पाथफाइंडर। और ये भी ध्यान रखिए 30 अप्रैल के बाद थोड़ा हम इसके अंदर फीस के अंदर इजाफा करेंगे, तो इससे पहले आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं, इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूज। ली शेंगफू जो कि एक चाइना के बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर हैं, राइट, वो भारत के अंदर आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? इसका रीजन ये है कि शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली के अंदर होने वाली है, तो उसको अटेंड करने के लिए ली शांगफू यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम समझेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा, ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि गलवान क्लैशेस हुए थे 2020 के अंदर, राइट। इसी के साथ 2022 के अंदर भी आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइनीज सोल्जर्स ने अंदर आने की कोशिश की थी। पीएलए आर्मी जो है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अंदर आने की कोशिश की गई थी अरुणाचल प्रदेश के, और वहां पे तवांग एक एरिया है वहां पर आने की कोशिश करी गई थी, बट हमारे वीर सैनिकों ने उनको पछाड़ दिया था। और इसके बारे में राजनाथ सिंह जी ने संसद में भी बोला था, संसद के अंदर भी बोला था कि भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारे क्षेत्र के अतिक्रमण से रोका और उन्हें अपने केंद्र पर वापस जाने के लिए मजबूर किया, ठीक है। ये एक तरह से दिसंबर के अंदर हुआ था, दिसंबर 2022 के बाद। तो इन फाइट के बाद 2020 के बाद गलवान क्लैशेस एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो क्लैशेस हुए, उसके बाद पहली बार कोई डिफेंस मिनिस्टर चाइना की तरफ से हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है एक्चुअली। डिफेंस मिनिस्टर जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर आपस में मीट कर रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य के अंदर ली शांगफू हमारी कंट्री के अंदर आए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम इसके अंदर समझ रहे हैं, इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे, दिस एरिया, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे अनटैप्ड पोटेंशियल है। इस एरिया को कहते हैं अपन सेंट्रल एशिया। इसके अंदर बहुत सारे कंट्री, जिसके अंदर 5 कंट्रीज है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये इन 5 कंट्रीज के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारा अनटैप पोटेंशियल। अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें तो दिस इज सेंट्रल अट्रैक्शन है वर्ल्ड के अंदर ये सब, ये वाला एरिया, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा अनटैप पोटेंशियल है, अनटैप रिसोर्सेज यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गैसेज आप देख सकते हैं, गैस रिजर्व्स है, ऑयल रिजर्व्स है, एज वेल एज बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा, अब 1991 से पहले, ठीक है, ये एरिया डायरेक्टली कंट्रोल था रशिया के अंदर, ठीक है, रशिया इस एरिया को डायरेक्टली कंट्रोल करता था, ठीक है, और यूएसएसआर का पार्ट था ये एरिया, राइट। पर 1991 के बाद आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ये एरिया के अंदर सारी कंट्रीज अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां पर देखें कि ये कंट्रीज जो होंगी ये आपस में लड़ेंगे भी, इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी रहेगा, राइट। अब देखिए यहां पर चाइना है, इधर देखेंगे तो इधर चाइना है और इधर है रशिया। रशिया और चाइना दोनों को पता था कि ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर बहुत सारा
अनटैप पोटेंशियल है, बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये दोनों कंट्री चाहती थी कि इन कंट्रीज के बीच में सुलह हो जाए, ठीक है। तो चाइना रशिया के साथ मिलकर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, देखिए ये बॉर्डर कंट्रीज है किसकी, चाइना की, ठीक है। ये मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम होता है शांघाई 5। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद था कि यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, राइट, ये एरिया जो है ये थोड़ा सा इसके अंदर पीस और स्टेबिलिटी रहे। और यहाँ पर जो भी डिक्टेटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सभी डिक्टेटर्स बने थे, ठीक है, जब ये इंडिपेंडेंट हुआ था। तो जो डिक्टेटर है आपस में लड़ना बंद करें और एक पीस और कॉपरेशन एस्टेब्लिश हो जिससे कि इनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। अब आप देखेंगे 1996 तक चाइना के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया था बच्चों। और 1996 के अंदर आप देखेंगे चाइना रिसोर्स हंग्री हो जाएगा। चाइना को रिसोर्स चाहिए, कहीं से भी रिसोर्स लाकर दे दो, बिकॉज वहां पर उसके अंदर क्या है, उसको बहुत सारा प्रोडक्शन करना है। रिसोर्सेज कहीं से लाकर दे दो, उससे बढ़िया है कि बगल के अंदर रिसोर्सेज है, पर बगल के अंदर रिसोर्सेज तो है पर इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, सारे डिक्टेटर्स आपस में लड़ते रहते थे। तो इन्होंने क्या करा, चाइना ने और रशिया ने मिलकर, ठीक है, रशिया का भी यही मानना था कि भाई हमको रिसोर्सेज चाहिए, तो इस एरिया के अंदर पहले शांति एस्टेब्लिश हो तभी जाकर रिसोर्सेज हमको मिल सकते हैं। तो चाइना और रशिया मिलकर इस एरिया के ऊपर, ठीक है, इस एरिया की कंट्रीज को लेकर क्या करने की कोशिश करेगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेकर क्या करने की कोशिश करेगा, ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा। और ये कंट्रीज एग्री हो जाएगी, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ आप देखेंगे चाइना और रशिया ये एक ग्रुप बनाएंगे जिसको बोला जाएगा शांघाई 5, ठीक है। तो शांघाई 5 ग्रुप आप यहां पर देख सकते हैं। ग्रुप was created on 26 April 1996 with the signing of the treaty on deepening military trust in the border regions in the Shanghai, ठीक है। आप ये समझ रहे हैं कि देखिए डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट, जिससे कि आपस के अंदर ट्रस्ट बढ़े। ये जो 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो आपस में लड़ रही थी, और स्पेशली इसके अंदर तो 3 ही कंट्रीज आई इसके अंदर, देखिए काजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और ये कंट्रीज के बीच में एक डीपनिंग ऑफ टाइज हो, राइट, इस तरह की यहां पर एक कोशिश की गई। और यही ऑर्गेनाइजेशन जो आगे चलकर बन जाएगा शांघाई 5। तो पहले शांघाई 5 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। और ये शांघाई 5 जो होगा ये आगे चलकर बन जाएगा SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ गए, सेंट्रल एशिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था शांघाई 5 का। और शांघाई 5 भी आगे चलकर SCO बन जाता है, जिसके अंदर SCO के अंदर अब मेंबर्स बढ़ जाएंगे। और SCO के अंदर आप मेंबर देखेंगे तो चाइना है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और रशिया। ये तो पहले भी थे, ये शांघाई 5 के अंदर भी थे। और यहाँ पर देखेंगे उज्बेकिस्तान भी आ जाता है। और इंडिया और पाकिस्तान विल आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। SCO ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर मेंबर बन जाएंगे, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया का मेंबरशिप जो मिला वो इंडिया को 2017 के अंदर मेंबरशिप इसके अंदर मिला, 2017 के अंदर। और इंडिया और पाकिस्तान बिकम द फुल मेंबर ऑफ SCO। तो मतलब इस एरिया के ऊपर सब नजरें गड़ाए बैठे हैं और इस एरिया के ऊपर कोई दूसरी कंट्री ना आ जाए, ठीक है। देखिए रशिया और चाइना को ये भी डर लगता है कहीं अमेरिका आकर सारा रिसोर्सेस को नहीं ले जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बनाई गई, दैट इज नोन एज SCO ऑर्गेनाइजेशन। और SCO ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि कोई दूसरी कंट्री, जैसे इनको सबसे ज्यादा डर तो लगता है USA से, ठीक है। USA से सबसे ज्यादा डर क्यों लगता है, क्योंकि कहीं USA आकर इनका सारा का सारा जो केक है वो खा नहीं जाए, सेंट्रल एशिया के सारे रिसोर्सेज को लेकर ना चल जाए, ठीक है। तो उससे लड़ने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, रैट्स। खैर आगे हम इसके अंदर देखें तो ये कंट्री जो है अभी प्रेजेंट मेंबर है। और अभी ईरान भी इसका मेंबर बनने वाला है, मतलब पूरी बात हो चुकी है, पूरा जो प्रोसेस है वो फाइनल हो चुका है। अब ईरान इस साल इसका मेंबर बन जाएगा। तो मेंबर स्टेट जो होंगे इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अभी है, और ईरान के साथ फिर 9 मेंबर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, राइट। तो इसलिए चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भारत के अंदर आ रहे हैं, भारत के दौरे पे आ रहे हैं। और आप यहाँ पर देखिए जब चाइना की बात आती है तो पाकिस्तान की बात भी चलेगी, और पाकिस्तान भी मेंबर है SCO ऑर्गेनाइजेशन का। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो भी भारत आने के लिए उनको भी न्योता भेजा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर की मीट हो रही है तो आप भी आए, ठीक है। बट अभी तक उनकी तरफ से कोई भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया। तो ये न्यूज था, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अब SCO का जब डिफेंस मिनिस्टर का मीट होगा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें निकल कर आती है, क्या आउटकम्स निकल कर आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।